दोस्तों आज की तारीख में हर कोई अमीर बनना चाहता है, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। इसके लिए आपने कई सारी वीडियोस भी देख ली होंगी। आपको ये पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, किताबें पढ़ना ज़रूरी है, बिजनेस करना ज़रूरी है, एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सब बहुत दूर की बातें हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। आपको अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं आदतों की वजह से आप कुछ भी पैसे सेव नहीं कर पाते हो। अगर आपने अपनी बुरी आदतें टाइम पे नहीं छोड़ी तो टाइम आपको छोड़ देगा। कभी ना कभी आपने बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन क्या आप इसमें कामयाब हो पाए? नहीं ना। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर स्टडी करता था। उन्होंने 100 लोगों पर एक सर्वे किया था जिन्हें बहुत बुरी आदतें थी, और उन्होंने उन 100 लोगों से कहा था कि अगले 1 महीने में जो कोई अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा उसे हम $10,000 का इनाम देंगे। इस सर्वे का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। उन 100 लोगों में से सिर्फ एक आदमी अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ पाया था। आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। ये वीडियो 2 पार्ट में है दोस्तों। पहला ये कि बुरी आदतें कैसे लग जाती है, और दूसरा ये कि बुरी आदतों को छोड़े कैसे। तो पहले देखते हैं पार्ट 1, बुरी आदतें कैसे लग जाती है। कोई भी आदत लगने के लिए 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रिगर, दूसरा होता है क्रेविंग यानी कि लालसा, तीसरा होता है रूटीन, और चौथा होता है रिवॉर्ड। अब हम एक स्टोरी सुनेंगे जिससे आप ये 4 बातें इजीली समझ जाओगे। ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने और एक सर्वे किया था। उन्होंने एक बंदर को एक रूम में रखा था और रूम में एक टीवी लगाया था, और बंदर के सामने एक रस्सी भी रखी थी। अब टास्क ये था कि बंदर रस्सी खींचेगा और टीवी पे इमेज दिखाई जाएगी, और बंदर को केले भी दिए जाएंगे खाने के लिए। शुरू में तो बंदर को ये सब पता नहीं था, लेकिन बंदर के दिमाग में आया कि ये रस्सी किस चीज़ के लिए है, और उसने वो रस्सी आखिर खींच ही ली। इसी को कहते हैं ट्रिगर। जब भी हम कॉलेज जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, तब हम देखते हैं कि अपने आसपास के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी आता है इसमें ज़रूर बहुत मज़ा आता होगा, क्यों ना हम एक बार स्मोकिंग करके देख ले। इसी को कहते हैं ट्रिगर। अब बंदर ये बात समझ गया कि मैं रस्सी खींचूंगा तो टीवी शुरू हो जाएगा और खाने के लिए केले भी मिलेंगे। वो बार बार इस चीज़ को दोहराने लगा। इस दौरान साइंटिस्ट ने बंदर के दिमाग में एक चिप फिक्स कर दी, जिससे उन्हें बंदर की ब्रेन की एक्टिविटी समझ में आए। यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहले देखा कि बंदर पहले रस्सी खींचता था और टीवी देखने बैठ जाता था, लेकिन धीरे धीरे बंदर रस्सी खींचने के बाद सिर्फ केले का इंतजार करने लगा। इसी को कहते हैं क्रेविंग यानी कि लालसा। यही वो क्रेविंग थी जिसने बंदर को उस बेडरूम में बैठने पर मजबूर किया था, और बंदर सिर्फ यही टास्क बार बार दोहरा रहा था। और यही वो क्रेविंग है दोस्तों, जिससे आप भी अपनी बुरी आदतें बार बार दोहराते हो, और ये आदतें आपका रूटीन बन जाती है। और स्टोरी में बंदर को केले मिलते थे, इसी को कहते हैं रिवॉर्ड। जब आप अपनी बुरी आदतें दोहराते हो, तब आपको भी रिवॉर्ड में मन की शांति मिलती है। जिन आदतों में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, उन आदतों में ब्रेन भी कुछ नहीं कर पाता है। जैसे एक आदत है सिगरेट पीने की आदत। आपको ये पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। अब देखेंगे वीडियो का सेकंड पार्ट, इन बुरी आदतों को छोड़े कैसे। पहले तो आप अपनी सारी बुरी आदतें एक पेपर पे लिख लीजिए। अब ये देखिए कि इन आदतों का ट्रिगर क्या है, और अब ये देखिए कि इन आदतों में से कौन सी ऐसी आदत है जिसमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। और सबसे लास्ट, इन आदतों के दोहराने के बाद मुझे रिवॉर्ड क्या मिलता है। अब मैं आपको वो 4 बातें बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, मेक ट्रिगर इनविजिबल। मतलब जहां आप इन बुरी आदतों को देख पाते हो वहां से दूर रहो। ऐसे लोगों के बाजू में मत रुको जो स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कोई पान शॉप आपको दिखता है तो वहां से दूर रहो, या फिर जितना हो सके उतना इनको नज़रअंदाज करो। पॉइंट नंबर 2, मेक क्रेविंग अनअट्रैक्टिव। यानी कि अपनी लालसा को एकदम अनअट्रैक्टिव कर दो। अपने ब्रेन को बार बार बताओ कि आपको उन चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मेक रूटीन बिजी। अपने डेली रूटीन को इतना बिजी बना दो कि उन बुरी आदतों को करने के लिए आपको टाइम ही ना मिले। इसके लिए जिम जाओ, कहीं रनिंग करने जाओ, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या फिर सबसे बेस्ट कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लो। अपनी ब्रेन को बार बार बताओ कि ये सब चीज़ें करने के लिए मुझे टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। पॉइंट नंबर 4, मेक रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग। जब भी आप बुरी आदतों को दोहराते हो तो कुछ समय के लिए आपको अच्छा फील होता है। अब आपको अपने दिमाग को बार बार ये बताना है कि इन आदतों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे इससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं ये चीज़ें करने के बाद अच्छा महसूस कर ही नहीं पा रहा हूँ।
इसी को कहते हैं मेक रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग। अब आपको आदतों का पूरा खेल समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बुरी आदतें आपको कैसे लग जाती है और अब उन आदतों को छोड़ना कैसे है। आशा करता हूँ कि आप अपनी सारी बुरी आदतें इस वीडियो के बाद छोड़ दोगे।